हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे हम निकालते हैं ऑटोमॉर्फिज्म जेड एन। अगर आप रिकॉल करें तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको सिखाया था कि ऑटोमॉर्फिज्म जेड टेन क्या होती है। अब उसको जनरलाइज करेंगे ऑटोमॉर्फिज्म जेड एन पर। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, ये आपकी बुक में थ्योरम 6.4 है। ऑटोमॉर्फिज्म Zn इज आइसोमॉर्फिक टू Un। रिकॉल कीजिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था ऑटोमॉर्फिज्म Z10 जो होता है U10 से आइसोमॉर्फिज्म बनाता है। उस 10 की जगह मैंने n कर दिया, तो अब मैं इसको जनरलाइज कर दूंगी। ठीक है, तो जनरलाइज कर दिया मैंने, तो कैसे करना है इसको देखो। कोई भी ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन करो Zn से Zn पर। कैसे डिफाइन करनी है आप सबने देखा था इससे पहले वाले लेक्चर में कि हमने फाई एक्स को एक्स फाई वन लिया था। मैंने आपको रिकॉल करा देती हूँ, मैंने आपको बोला था कि आपको जब भी ऑटोमॉर्फिज्म निकालनी है Zn में तो आप फाई वन निकाल लिया करो। यहाँ मैंने फाई की जगह अल्फा लिखा, तो मैं अब क्या निकालूंगी, अल्फा वन निकाल लूंगी। अल्फा वन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो बेटा, Zn एक साइक्लिक ग्रुप है जिसके पास वन एक एलिमेंट है और वन इसका जनरेटर भी है। आपको पता है ऑर्डर ऑफ जनरेटर हमेशा ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप के बराबर होता है। तो ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप क्या है मेरा, Zn का ऑर्डर कितना है, n। तो ऑर्डर ऑफ वन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है कि ऑर्डर ऑफ वन अगर Zn है तो ऑर्डर ऑफ अल्फा वन कितना आ जाएगा आपके पास, n आ जाए इन Zn। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है बात, क्योंकि हमें निकालना ही वन का वो अल्फा वन निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है तो मैं अल्फा वन इक्वल टू वन ही डिफाइन करूंगी, राइट। तो मैंने यहाँ लिख दिया ऑर्डर ऑफ अल्फा वन क्या आ गया आपके पास, n आ गया Zn के अंदर। आपको पता है ऑर्डर ऑफ अल्फा वन जो है n है, और ऑर्डर ऑफ Zn भी n है, तो ऑर्डर ऑफ अल्फा वन ऑर्डर ऑफ Zn के बराबर आ गया। ठीक है, इसका मतलब अल्फा वन का क्या बन गया, एक जनरेटर बन गया Zn का। आपको पता है कि साइक्लिक ग्रुप के अंदर ऑर्डर ऑफ द जनरेटर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप है। तो यहाँ पे अल्फा वन का और Zn दोनों का ऑर्डर सेम आ गया। इसका मतलब अल्फा वन जनरेटर बन गया Zn का। अगर ये जनरेटर बन गया Zn का, तो अल्फा वन किसका एलिमेंट होगा, Un का, बिकॉज जनरेटर सेट ऑफ Zn इज Un। ठीक है, बिकॉज हमारा जो जनरेटर सेट होता है, सेट ऑफ जनरेटर सेट ऑफ Zn जो होता है वो Un ही होता है। ठीक है, तो अल्फा वन किसका एलिमेंट बन गया, Un का बन गया। ठीक, अच्छा मैंने नीचे लिखा ही हुआ था, सेट ऑफ ऑल जनरेटर्स ऑफ Zn इज Un, लिखा ही हुआ था। क्लियर हो गई बच्चों बात यहाँ तक। अब आगे देखिए, अब एक मैपिंग डिफाइन करी, क्योंकि मुझे आइसोमॉर्फिज्म शो करना है ना बेटा, तो मैंने आइसोमॉर्फिज्म के लिए मैपिंग तो डिफाइन करोगी। तो मैंने ऑटोमॉर्फिज्म Zn से Un पे एक मैपिंग डिफाइन करी, जिसका नाम मैंने रखा T। तो T किस तरीके का है, ऑटोमॉर्फिज्म Zn का नाम रखा अल्फा, मतलब अल्फा इज एन ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zn टू Zn, और Un का एलिमेंट ले लिया अल्फा वन। अभी आपने ऊपर शो भी किया अल्फा एंड वन बिलोंग्स टू Un। ठीक है, ऑटोमॉर्फ इसको आपको वो बनाना है कि आइसोमॉर्फिज्म है, तो इसका मतलब वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, तीनों चीजें शो करनी है। तो पहले मैं वन वन शो कर रही हूँ। तो वन वन के लिए आप सबको पता है टी एक्स इक्वल टू टी वाई, तो एक्स इक्वल टू वाई शो करना होता है। तो मैंने लिया टी अल्फा इक्वल टू टी बीटा। अब ये अल्फा और बीटा क्या है, एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। डोमेन क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म Zn। तो ये ऑटोमॉर्फिज्म है अपने आप में, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो टी अल्फा अगर टी बीटा के बराबर है तो अल्फा वन बीटा वन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों साइड से आपने क्या किया, अब इसको के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो के इंटू अल्फा वन इक्वल टू के इंटू बीटा वन आ गया। तो इसका के अल्फा वन किसकी डेफिनेशन है, अल्फा के की है। आप सबको पता है ना, अल्फा एक्स हमने फाइव एक्स मतलब फाइव हमने ये डिफाइन किया हुआ ना, अल्फा ऑफ एक्स इज एक्स इंटू अल्फा ऑफ वन। ठीक है ना, तो मेरे पास क्या आ गया, के इंटू अल्फा वन आ गया अल्फा के इंटू बीटा वन आ गया बीटा के, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल के। तो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो टी क्या आ गया आपके पास, वन वन मैपिंग आ गई। ऑन टू शो करना है, तो ऑन टू के लिए क्या करो बेटा, फॉर एनी आर बिलोंगिंग टू द कोडोमेन। कोडोमेन हो गया यूएन। अब यूएन का कोई भी एलिमेंट है, इसका क्या मतलब है कि ये वन से लेकर एन माइनस वन तक का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, सच दैट जीसीडी ऑफ आर विद एन इज वन। यही डेफिनेशन है इसकी, तो मैंने लिख भी दिया। ठीक है, अब आप एक मैपिंग ढूंढेंगे किसके अंदर, डोमेन के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि को डोमेन का एलिमेंट मिल जाए तो मुझे डोमेन में एक एलिमेंट ढूंढना होता है। तो मैंने डोमेन में एक एलिमेंट ढूंढने के लिए क्या किया, डोमेन क्या है मेरे पास, ये देखो इधर डोमेन है मेरा ऑटोमॉर्फिज्म Zn। तो मुझे एक ऐसी ऑटोमॉर्फिज्म ढूंढनी है Zn में सच दैट टी ऑफ दैट ऑटोमॉर्फिज्म इज इक्वल टू आर आ जाए।
तो हमने एक मैपिंग ले ली अल्फा फ्रॉम Zn टू Zn एज अल्फा ऑफ S इज SR मॉडर्न। बच्चों ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, कोई भी ऑटोमॉर्फिज्म निकालने के काम आएगा आपको जब भी आप Zn पे काम कर रहे होंगे। तो मैंने डिफाइन कैसे करी है, फाई ऑफ S इज SR मॉडर्न फॉर ऑल S बिलोंगिंग टू Zn। मैं शो करूंगी कि ये अल्फा जो है एक ऑटोमॉर्फिज्म है, ठीक है ना, तभी तो ये Zn का एलिमेंट बनेगा। तो इसको ऑटोमॉर्फिज्म बनाने के लिए 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म बनाना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। तो अब देखो 1 1 शो कर दो, ऑन टू नेस तो अपने आप आ जाएगी क्योंकि फाइनाइट सेट है। तो मैंने 1 1 के लिए अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा वाई ले लिया। अब ये देखो, ये जो डेफिनेशन है डबल स्टार में जो लिखी हुई है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे एस को एक्स डालोगे तो क्या आएगा एक्स आर मॉडर्न, एस को वाई डालोगे तो क्या आएगा वाई आर मॉडर्न, ठीक है। जब दो चीजें ऐसे बराबर होती है मॉड के अंदर तो क्या मीनिंग होता है इसका, कि एन डिवाइड्स ए माइनस बी होता है ना, तो एक्स आर माइनस वाई आर आ गया। अब इसमें से कॉमन निकाल लिया आर, तो एक्स माइनस वाई आर ये आ गया, ठीक है। अब आप सबको पता है कि जीसीडी एन और आर का 1 है, तो जब ए डिवाइड्स बी सी हो और ए और बी का जीसीडी 1 हो तो ए डिवाइड सी आ जाता है, तो एन डिवाइड्स एक्स माइनस वाई आ जाएगा। अब डिवाइड की डेफिनेशन आपको क्या कहती है, डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर इनटू सम नंबर, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू एन टी आ गया। अब जेड एन के अंदर आपको पता है ऑल मल्टीपल्स ऑफ एन आर जीरो, तो एन टी जीरो होता है जेड एन के अंदर, तो मेरे पास आ गया एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू वाई आ गया। अगर एक्स इक्वल टू वाई आ गया तो मेरा अल्फा क्या बन गया बच्चों, 1 1 बन गया, ठीक है। अगर 1 1 है, आपको पता है आप जेड एन के अंदर काम कर रहे हैं, जेड एन फाइनाइट है तो आपके पास 1 1 शो कर दोगे तो ऑनटूनेस अपने आप आ जाती है, तो मैंने वो इस्तेमाल कर ली। अब ऑपरेशन प्रिजर्विंग शो करनी है आपको, तो ऑपरेशन प्रिजर्विंग के लिए यही करोगे, अल्फा ऑफ एक्स प्लस वाई निकालोगे, शो करोगे कि ये अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई है। तो अल्फा ऑफ एक्स प्लस वाई क्या आएगा बेटा, एक्स प्लस वाई आर मॉडर्न बाय डेफिनेशन ऑफ अल्फा, जो भी आपने डिफाइन करी हुई है। एस आर मॉडर्न था ना, एस की जगह पे एक्स प्लस वाई आ गया, इसकी ब्रैकेट खोल दी तो एक्स आर प्लस वाई आर मॉडर्न आ गया, ठीक है। अब दूसरा लिया आपने अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई लिया, अल्फा एक्स हो गया एक्स आर मॉडर्न, अल्फा वाई हो गया वाई आर मॉडर्न, ठीक है। इनको इकट्ठा कर दिया बेटा, तो एक्स आर मॉडर्न प्लस ए मॉड्यूलो क्या बोलता है आपको, मॉड्यूलो बोलता है दोनों नंबर को ऐड करो और एन से डिवाइड करके रिमाइंडर ले लो। तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया और बाहर मॉड एन मतलब रिमाइंडर लूंगी जब एन से डिवाइड करूंगी। अब एक्स आर मॉडर्न प्लस वाई आर मॉडर्न, ये सारा क्या बन गया आपका एक्स आर प्लस वाई आर मॉड एन आ गया, ठीक है बेटा। तो ये ऑपरेशन प्रिजर्विंग भी आ गया आपके पास। अगर ये ऑपरेशन प्रिजर्विंग भी आ गया, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो ये ऑटोमॉर्फिज्म बन गई जेड एन पे। ऑटोमॉर्फिज्म है तो ये किसका एलिमेंट बन गया, ऑट जेड एन का एलिमेंट बन गया, ठीक है बच्चों। तो मुझे को डोमेन का एक एलिमेंट लिया था मैंने, उससे मैंने डोमेन के अंदर एक एलिमेंट ढूंढ लिया, सच दैट टी ऑफ एल्फा क्या होना चाहिए, अल्फा 1। और अल्फा 1 क्या था आपका, आर मॉडर्न, क्योंकि एस आर मॉडर्न था, एस की जगह पे मैंने 1 कर दिया तो ये आर मॉडर्न आ गया। आर मॉडर्न का क्या मीनिंग होगा, 1 होगा, क्यों, क्योंकि जीसीडी ऑफ आर एंड एन 1 है, तो जब आप आर को एन से डिवाइड करके रिमाइंडर लेंगे तो आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। तो आर आ जाएगा आपके पास, तो टी मेरे पास एक ऑन टू मैपिंग भी आ गई। तो टी बेटा 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो टी को आप शो कर देंगे, ये ऑपरेशन प्रिजर्विंग है। तो हमने अल्फा और बीटा दोनों ले लिए ऑटोमॉर्फिज्म जेड एन के अंदर, ठीक है। तो टी ऑफ अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, डेफिनेशन जो आपने टी की डिफाइन करी थी अल्फा 1 थी, ठीक है। तो अल्फा बीटा क्या हो गया, अल्फा बीटा इंटू 1। अब इसके ऊपर एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल किया मैपिंग्स की, तो बीटा 1 आ गया। बीटा 1 का मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1, अच्छा सॉरी, अल्फा इंटू बीटा 1 का मतलब क्या हो गया, ये 1 1 1 कितनी बार आ जाएगा आपका, बीटा 1 टाइम्स, ठीक है। तो अल्फा को जब इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा 1 बीटा 1 टाइम्स आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा 1 इंटू बीटा 1। अल्फा 1 है टी अल्फा, बीटा 1 क्या है टी बीटा। तो जितनी भी हमने बातें ऊपर प्रूफ करी कि ये 1 1 है, ऑन टू है, होमोमॉर्फिज्म है, उन सबसे क्या बनना, टी एक आइसोमॉर्फिज्म बन गई। अगर टी आइसोमॉर्फिज्म है तो टी डिफाइन किस किस के बीच में थी, ऑट जेड एन और यू एन के बीच में, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ आइसोमॉर्फिज्म बना देंगे, ठीक है बच्चों। प्रूफ थोड़ा लंबा है बेटा, स्टेप्स रिकॉल कीजिए पहले कि हमें करना क्या क्या है, फिर स्टेप्स रिकॉल करेंगे कब आप 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म बनाना है, तो आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। 2 3 बार प्रूफ देखना पड़ेगा बेटा आपको, तभी कर पाओगे। तो इसमें बेटा ये बात हमेशा आपको याद रखनी है कि ऑटोमॉर्फिज्म Zn जो है यूएन के साथ आइसोमॉर्फिज्म बनाता है, और इसको बनाने में इसके डेरिवेशन में मैंने 2 बारी मैपिंग्स डिफाइन करी है। अगर ये याद भी कर लोगे ना, ये स्टेप जो याद करोगे, तो फिर आपको ये प्रूफ भी बड़े आराम से लर्न हो जाएगा। देखो ऑटोमॉर्फिज्म बनानी थी, सॉरी आइसोमॉर्फिज्म शो करना था, तो आपको एक मैपिंग डिफाइन करनी थी जिसको 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म शो किया। वो मैपिंग थी मेरी टी इन दोनों के बीच में, उसको डिफाइन कैसे किया था, टी ऑफ सम ऑटोमॉर्फिज्म इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ यूएन। तो टी ऑफ अल्फा को मैंने ले लिया था अल्फा 1,
अब डिपेंड ये करता है कि ये अल्फा क्या चीज है। ये अल्फा क्या थी, डोमेन का एलिमेंट थी ऑट जेड एन का, यानी कि ये अपने आप में एक ऑटोमॉर्फिज्म थी। ऑटोमॉर्फिज्म थी तो किससे किस पे थी, जेड एन से जेड एन पे। इसको मैंने कैसे डिफाइन किया, अल्फा ऑफ एस इज एस आर मॉडर्न वेयर आर बिलोंग्स टू यू एन। बेटा ये फॉर्मूला भी बना के याद कर लीजिए जो मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है, और इसी को हमने ऊपर प्रूफ किया है। हमने कुछ नहीं किया, ऊपर के प्रूफ में हमने टी को 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म शो किया है, और हमने अल्फा को 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म शो किया। इसी में हमारा पूरा प्रूफ कवर हो गया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना आ जाएगा और आपको प्रूफ भी लर्न हो जाएगा। सबसे पहले आप ये रेड कलर वाली लाइन याद कर लेना, फिर ऊपर से डेरिवेशन याद करना, फिर इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक मैंने आपसे बात करी है ऑटोमॉर्फिज्म जेड की। अब बेटा ये जो चैप्टर था ये मैंने आपको अंदर से तो पूरा पढ़ा दिया चैप्टर। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।